तो मम्मी कहने लगी कोई बात नहीं, तू अपने घर में ही लेके आ, पार्टी करेंगे। सो हाय हेलो नमस्ते, हम असम से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे नए ब्लॉग पे। और गाइस आज हम आपको सुनाने वाले हैं हमारा लव स्टोरी पार्ट 2। जी हाँ, आप लोगों ने पार्ट 1 में सुना था कि हम दोनों का मुलाकात कैसे हुआ एंड जब मैंने इसको प्रपोज किया तो हम दोनों कैसे रिलेशनशिप में आए। तो अब होती है पार्ट 2 की शुरुआत, जिसमें हम दोनों रिलेशनशिप में तो आ गए और पहले हम दोनों को ही बहुत ही अच्छा लगता था। मानो मेरा दिल तो रोज ही गार्डन हो रहा हो ऐसा फील होता था। दिल गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही समय बीतते गया वैसे हम दोनों के बीच में झगड़ा भी बढ़ते गया एंड एक दिन हम दोनों के बीच में एक बहुत ही बड़ा झगड़ा हुआ जिसमें मैंने इसको बहुत ज्यादा फोर्स किया कि तू हमारे बारे में अपने घर वालों को बता। फिर जैसे ही मैंने अपने घर वालों को बताया लेकिन वो लोग नहीं माने, क्योंकि मैं उस टाइम पे कुछ भी नहीं करता था, यूट्यूब के अलावा मैं कुछ भी नहीं करता था, बस गेम ही खेलता था एंड गेमिंग का वीडियो मैं यूट्यूब में डालता था। और इसके घर वालों को, यहाँ तक कि मेरे घर वालों को भी उतना पता नहीं था यूट्यूब के बारे में, बस थोड़ी बहुत पैसा आ रहा था तो मेरे घर वाले तो मान जाते थे, बट इसके घर वालों को बिल्कुल भी पता नहीं था एंड इसके गाँव में भी किसी को भी पता नहीं था। तो ये बात तो सच है कि किसी बेरोजगार के साथ अपने माँ बाप अपनी बेटी को कैसे दे सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम दोनों का बाबू सोना कुछ ज्यादा ही बढ़ते गया तो इसके घर वालों को भी गुस्सा आते गया एंड इसके घर वाले इसके साथ मतलब किसी दूसरे लड़के के साथ शादी कराने का बातें करने लगे, किसी अच्छे घर में देने के लिए इसको मतलब फोर्स करने लगे कि तुझे उसके साथ देंगे, तू उसके साथ बातें मत कर। लेकिन इसने जब बातें करना नहीं छोड़ा मेरे साथ तो वो लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो गए एंड मामला कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। तो मैंने एक दिन इसकी मम्मी के साथ बातें किया एंड जैसे ही मैंने बातें किया तो मतलब पूरे घर वाले ही पूरा गुस्सा हो गए एंड इसका शादी मतलब आज ही दूसरे लड़के के साथ करा देंगे, कल ही दूसरे लड़के के साथ करा देंगे, ऐसा कहने लगे एंड हम दोनों का अचानक से ब्रेकअप हो गया। फिर सभी लोग इनसे बातें करने के लिए मुझे मना करने लगे और मैंने भी गुस्से में आके मेरा सिम ही तोड़ के फेंक दिया और इनसे बातें करना भी छोड़ दिया। फिर तो भैया मुझे मतलब एकदम पागल जैसा फील होने लगा क्योंकि इससे बातें करने का मेरा आदत बन चुका था। तो इसने मुझे कई दिन तक मैसेज नहीं किया और शायद से 16 दिन तक होगा ना। हाँ 16 दिन के बाद और इसने मैसेंजर से मुझे मैसेज किया। वैसे इसका सिम तो नहीं था तो इसने किसी से हॉटस्पॉट लेके, हॉटस्पॉट होता है ना जो हॉटस्पॉट लेके और फेसबुक का मैसेंजर से इसने मुझे मैसेज किया एंड तब मुझे इतना ज्यादा खुशी हुआ कि मतलब कहो ही मत। लेकिन ये मुझे कहने लगी कि अब हम दोनों मतलब रिलेशनशिप में नहीं आ सकते, मम्मी पापा मना कर रहे थे, तुम मुझे छोड़ दो, तुम भी मुझे भूल जाओ, मैं भी तुम्हें भूल जाऊंगी, ऐसा कहने लगी। बट मैं नहीं माना एंड मैं सोचने लगा कि अब तो मैं इसे कैसे भी करके पटा कर ही रहूंगा और फाइनली मतलब कुछ दिन के बाद इसे मैंने सेट कर ही लिया। लेकिन इसे दोबारा सेट करने के बाद भी ये मुझसे बातें करना ही नहीं चाहती थी। मुझे बहुत ज्यादा डर लगता था। हाँ ये बहुत ज्यादा डरती थी, मतलब कि अगर मैंने इसे मैसेज कर दिया तो ये कहती थी मैसेज अभी मत करो, मैं तुमसे बातें नहीं कर सकती, शाम को करना है, रात को करना है, अभी करना है, ऐसा ऐसा मतलब टाइमिंग बदलते रहती थी और कभी कभी कहती थी कि अभी मम्मी है, अभी पापा है, अभी कौन आया है, ये आया है, ऐसा आया है, मतलब वो बोलती रहती थी ओके। और मुझे मैसेज करने का टाइम ही नहीं देती थी, मौका ही नहीं देती थी। तो मैं काफी ज्यादा परेशान रहता था और सोचने लगता था कि अब करे तो करे क्या भैया। लेकिन एक दिन हम दोनों के बीच में एक बहुत ही बड़ा झगड़ा हुआ, फिर से हुआ झगड़ा और ये मैंने इसे कहा कि अगर तेरा प्यार सच्चा है तो चल जा, भागते हम दोनों। तब ये मना कर रही थी मुझे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डरती थी और अपने घर वालों को भी मतलब हमेशा अपने बात पे रखती थी ओके। तो घर वालों का बात मान के ही चलना चाहती थी, लेकिन मेरे जिद की वजह से इसने कहा कि हाँ आ जाऊंगी ओके, तुम आ जाओ मुझे लेने के लिए, मैं आ जाऊंगी। तब मैंने इसको होम टाउन में बुलाया एंड ये भी होम टाउन में आ गई और मैंने नया बाइक लिया था तो मैं अपना बाइक लेके मतलब चला गया होगा होम टाउन एंड वहाँ पे मैंने इसको चढ़ने को, बाइक में बैठने को कहा तो ये मतलब डरते डरते काफ़ी ज़्यादा बैठूँ या ना बैठूँ हो रही थी। तब मैंने इसे कहा कि अगर तू आज मेरे साथ गई तो गई, अगर नहीं गई तो कभी नहीं गई, मतलब कि मैं तुझे छोड़ दूंगा ओके। तब ये बैठ गई एंड जब ये बैठी ना और थोड़ी दूर में चला ना, मुझे मतलब कैसा लगने लगा, यार क्या होगा यार, अब मैं लेके सच में भाग रहा हूँ ऐसा लगता था ओके मुझे। फिर मैंने सोचा चलो जो भी हो, जो होगा देखा जाएगा। फिर एकदम से भगाया और काफी दूर पहुंच के मैंने अपने बड़े भाई को कॉल किया कि भैया मैंने ईसा को भगा लिया है तब वो पूरा शौक रह गया एंड उसने मुझे उतना कुछ तो नहीं कहा, चल अब जो करना है कर ले। एंड मैंने कहा कि अब मैं इसको बुआ के घर में लेके जा रहा हूँ और मैं फिर बुआ के घर में चला गया और वहाँ भी हम दोनों को देख के एकदम से शौक रह गए, मतलब सारे के सारे हैरान रह गए। फिर उसी दिन हम लोगों के घर में भी पता चल गया और मुझसे वो लोग काफी ज्यादा गुस्सा थे। तब हम लोग कुछ दिन तक तो अपने बुआ के घर में ही रहे एंड बुआ कह रहे थे कि यहीं पर शादी करा दूंगी। लेकिन जैसे मैंने अपने मम्मी पापा को सुनाया तो मम्मी कहने लगी कोई बात नहीं, तू अपने घर में ही लेके आ, पार्टी करेंगे। फिर मैं सीधा इसे लेके आ गया एंड घर में ही मंदिर में जाके हम लोगों का शादी करा दिया मम्मी लोगों ने। फिर उसके कुछ दिन बाद, शायद से 15 दिन तो नहीं होगा ना, 20 दिन के बाद 20 दिन के बाद हम लोगों का घर में पार्टी हुआ और पार्टी में काफी ज्यादा मजा आया और हम लोगों का शादी इसी तरीके से हुआ। आप लोगों को ये स्टोरी कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना। आप लोगों को हम लोगों ने सब कुछ बता दिया और काफी
सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि हम लोग नेपाल से है क्या। तो देखो भाई, हम लोग नेपाली है, गोरखा जिसे कहा जाता है, तो हम लोग नेपाली है, बट हम लोग इंडियन नेपाली है और हम लोग आसाम में रहते हैं। तो अभी तो क्लियर हो चुका होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आज के लिए इतना रहा, बाय बाय।